पप्पू यादव जी ने जो बोला वो तो मैं आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत अभद्र। मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं। आज की यूथ सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके प्रदेश में अच्छे से अच्छा काम हो। पप्पू यादव पर भड़की मैथिली ठाकुर। पप्पू यादव जी ने जो बोला वो तो मैं आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। और आजकल हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। धीरेन शास्त्री के 4 बच्चों वाले बयान पर सुना गई। देखिए, ये तो सबकी पर्सनल चॉइस है। आज की यूथ सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके प्रदेश में अच्छे से अच्छा काम हो। जो नेता जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस प्रॉमिस के साथ रणनीति में, इस राजनीति में उतरा है, उसको पूरा करें। बिहार की अलीनगर सीट से विधायक मैथिली ठाकुर अपने जवाब के चलते इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। पप्पू यादव से लेकर धीरेन शास्त्री तक के सवाल पर उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में राजनीति में शामिल महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। इस पर सियासत खूब गर्म हुई और बहसबाजी जोरदार चली। इस बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर पप्पू यादव माफी मांगेंगे तो भी हम उन्हें माफ नहीं कर पाएंगे। सांसद पप्पू यादव जी महिलाओं के प्रति टिप्पणी की है कि 90% बहुत अभद्र। मुझे लगता है हम सभी इधर महिलाएं बैठी हुई हैं और मैं खुद एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है। और मेरे पिताजी ने कुछ भरोसा करके ही मुझको राजनीति में आने के लिए पुश किया, प्रेरित किया। मैं भी खुद राजनीति में जब आई तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मैं अपने समाज के लिए काम करूंगी, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेके आऊंगी। मुझे लगता है हर एक यूथ यही चाहता है कि जब वो राजनीति में आए तो कुछ बड़ा करके दिखाए। मैं भी उसी मंशा से राजनीति में आई हूँ। लेकिन जब मैं अपने ही राजनीतिक परिवार में एक ऐसा अभद्र टिप्पणी, बयान किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए देख रही हूँ कि महिला राजनेत्री जो है, महिला नेत्री जो है, उनके ऊपर उन्होंने इतने बड़ा लालछन लगाया है, तो ते हुए हम लोग को कितना खराब लग रहा होगा। तो ये तो सामाजिक मुद्दा है और मुझे लगता है कि ऐसों को तो आकर के माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता वो माफ़ी मांगे भी तो हम उससे हम उनको माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा आघात किया है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव जी ने क्या बोला कि 90%, मैं तो बोल भी नहीं सकती हूँ कि पप्पू यादव जी ने जो बोला वो तो मैं आपके सामने रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। और आजकल हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। कहीं पे बहुत सारे, मुझे मालूम है कि अभी हम एक ऐसे समय में जहाँ पे सोशल मीडिया भी बड़ा प्रबल है, तो क्यों ना जब किसी के अंदर कोई बात है, कोई किसी भी एक्सपीरियंस से गुजर रहा है तो वो अपने पोर्टल पे रखता है, पब्लिक पोर्टल पे रखता है। तो उसकी पप्पू यादव जी की मानसिकता देखिए ना कि उन्होंने एक तरीके से पूरा 90% में 10 ही अगर छोड़ ही दे तो आप बोलिए ना 100% के ऊपर लालचन, तो 10% भी क्यों छोड़े। जब आपके घर में खुद एक महिला नेत्री है तब आप कैसे उस पूरी कम्युनिटी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं। पप्पू यादव के अलावा धीरेन शास्त्री के 4 बच्चों वाले बयान पर भी मैथिली ठाकुर ने कहा कि ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मैं पंडित आचार्य धीरेन शास्त्री जी का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करें, एक बच्चे को RSS को जो है। देखिए, ये तो सबकी पर्सनल चॉइस है। आज की यूथ सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके प्रदेश में अच्छे से अच्छा काम हो। जो नेता जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस प्रॉमिस के साथ रणनीति में, इस राजनीति में उतरा है, उसको पूरा करें। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने समाज को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करें। धीरेन शास्त्री से लेकर पप्पू यादव तक भारतीय समाज और महिलाओं को लेकर दोनों के द्वारा दिए गए बयानों पर इस वक्त खासी चर्चा हो रही है। जहां कथावाचक धीरेन शास्त्री ने हर हिंदू घर में 4 बच्चे पैदा करने की अपील कर दी है, तो वहीं बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में महिलाओं के राजनीति में आने पर ऐसा बयान दे दिया जिसकी खूब आलोचना हुई और उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई। अब इसी मुद्दे पर मैथिली ठाकुर ने अपनी राय रखी थी।